नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे साथी इस विशु वारदात तक से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी साथियों को बता दूं कि आप सभी के प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद के बदौलत आज हमारे इस विशु वारदात तक के परिवार में 50,000 से भी अधिक लोग जुड़ चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वह आप सभी का है, क्योंकि आप सभी ने जितना मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सिर्फ आप सभी के प्यार, सपोर्ट और आप सभी के ही बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में एक थाना लगता है, अदलहाट थाना। अदलहाट थाना में एक गांव लगता है, डेहरी गांव। डेहरी गांव के पास 14 जुलाई को करीब रात 3 बज रहे थे। एक व्यक्ति काम करके घर लौट रहा था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और हत्या कर पास में ही एक नहर रहती है, नहर की पटरी पर ही उस व्यक्ति की लाश को फेंक दिया जाता है। अब कुछ देर बाद जब कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो वह देखते हैं कि पटरी पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही वह लाश देखते हैं वह डर जाते हैं। अब वह लोग वहाँ से फ़ौरन ही पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाने के बाद वह पुलिस वालों को बताते हैं कि डेहरी गांव के पास नहर के पास पटरी पर एक किसी की लाश पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गोली मारकर हत्या की है। अब जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं वो हैरान रहते हैं कि इतनी रात को किसी ने मर्डर किया है और किसी व्यक्ति की। वो फ़ौरन ही अपनी टीम लेकर मौका वारदात पर पहुंचते हैं। जब मौका वारदात पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति खून से लथपथ नहर के किनारे पड़ा हुआ है पटरी पर। काफ़ी सुनसान एरिया रहता है, वहाँ से बहुत कम लोग आते जाते रहते थे। गांव के ही लोग जो इधर उधर आते जाते वही रात में आते जाते थे। अब फ़ौरन ही पुलिस वाले लाश को लेकर पंचनामा बनवाते हैं। जब तक गांव के और भी लोग वहाँ जुट जाते हैं कि किसी की लाश मिली है, किसी की हत्या की गई है। गांव वाले उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। अब शिनाख्त नहीं हो पाती है तो पुलिस उस व्यक्ति की लाश को लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि व्यक्ति के गले पर 3 गोलियां मारी गई थी, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। तभी अखबार के माध्यम से जब यह खबर छपती है तो लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो फ़ोटो रहता है वह डेहरी गांव से कुछ दूर पर ही एक गांव पड़ता है, उसी क्षेत्र के एक व्यक्ति की रहती है। अब जैसे लोगों को पता चलता है कि यह जो व्यक्ति है जिसका फ़ोटो छपा हुआ है उसका नाम हरिश्चंद्र है और हरिश्चंद्र पेशे से वेल्डिंग का काम करता है। अब पुलिस उसके घर वालों को सूचना देती है। घर पर सिर्फ उसकी एक पत्नी रहती है। जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि उसके पति का कत्ल कर दिया गया है, किसी ने गोली मार दी है, पुलिस घर पर पहुंचती है और पत्नी को लेकर साथ जाती है और जाकर थाने में बैठकर पूछताछ करती है। पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है, पत्नी बताती है कि इनका किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। यह बहुत ही शरीफ आदमी थे, सज्जन व्यक्ति थे। पड़ोसियों के हिसाब से भी जो है बहुत मेहनती लड़का और बहुत ही जो है अच्छा इंसान था। इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि यह व्यक्ति वेल्डिंग का काम करता था, किसी से लेन देन रहा होगा, उधारी रही होगी, इसीलिए इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और करीब 2 दिनों के बाद पुलिस को कहीं से सूचना मिलती है कि उसकी जो पत्नी है वह उस दिन कहीं गई हुई थी और उसके बाद आती है तो वह दोबारा अपने पति को फ़ोन करती है और पूछती है कि आप घर पर कब तक आएंगे। जब पति को फ़ोन कर पूछती है घर पर कब तक आएंगे तो वह बोलते हैं कि रात को करीब 12-1 बजे मैं घर आऊँगा, काम करने में आज थोड़ा लेट हो जाएगा, घर आने में काम ज़्यादा है। पुलिस अब सर्विलांस की मदद लेती है। सर्विलांस की मदद लेती है, कॉल डिटेल्स निकालती है पत्नी की और भी जो भी उसके संपर्की रहते हैं। तो जब पुलिस को
एक ऐसा इनपुट मिलता है कि पुलिस हैरान रहती है। फ़ौरन ही पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जो व्यक्ति एक ऑटो चालक रहता है, ऑटो चलाने वाला होता है। और ऑटो चलाने वाले ने जब हकीकत बताई तो पुलिस के साथ साथ पड़ोसी और घर वाले भी हैरान रहते हैं, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल घटना ही कुछ ऐसी होती है। करीब 14 फरवरी 2023 को हरिश्चंद्र की शादी होती है मिर्ज़ापुर के ही एक गांव में। पत्नी का नाम रहता है रीता। रीता बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है, 10वीं पास रहती है। और जो हरिश्चंद्र रहता है वह पढ़ा लिखा उतना रहता नहीं है, वह बचपन से ही काम धाम में परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता रहता। इस बीच वह कोई भी डिग्री ले नहीं पाता, कोई भी पढ़ाई नहीं करता। अब उसकी जब शादी रीता से हो जाती है तो रीता बेहद ही खूबसूरत रहती, और कहाँ हरिश्चंद्र सांवला सा व्यक्ति और एक लेबर आदमी, काम करने वाला। आए दिन हरिश्चंद्र अपना सुबह घर से निकलता और जाकर मेहनत कर रात में घर आता, कुछ पैसे कमा कर लाता तो अपनी पत्नी को दे देता। पत्नी अपना अक्सर कर आए दिन, हफ्ते 2 दिन 3 दिन 4 दिन में अक्सर कर वह मार्केट जाती थी, मिर्ज़ापुर शहर घूमती थी। और शहर घूमने के बाद वहाँ से कोई न कोई गाड़ी बुक करती थी और घर चली आती थी। अब गांव में तरह तरह की बातें होती थी, आखिर ये रोज़ाना कहाँ जाती है, क्या करने जाती है, अब इतना पैसा इसके पास कहाँ से आता है। दरअसल इसी बीच एक दिन जब वह मार्केट जाती है और मार्केट से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी एक ऑटो वाला वहाँ खड़ा रहता है। उसके घर से कुछ दूरी पर मार्केट, जो उसका गांव रहता है उससे भी सटा एक छोटा सा मार्केट रहता है, जिसे चट्टी चौराहा कहते हैं। तो अब महिला जो है उस व्यक्ति ऑटो वाले से कहती है कि भैया मुझे घर तक छोड़ दो, शाम हो चुकी है, अब पैदल जाना सही नहीं लग रहा है। ऑटो वाला कहता है ठीक है मैडम बैठिए, मैं छोड़ दूंगा, मेरा तो काम ही यही है। ऑटो वाला उस मैडम रीता को बैठाता है और ले जाकर उनके घर छोड़ देता है। अब घर जाते वक्त ऑटो वाले ड्राइवर और रीता के बीच कई सारी बातें होती हैं। बात करते करते रीता अब सतीश से घुल मिल गई थी। अब सतीश इसी बीच अपना नंबर दे देता है कि मैडम जब भी कहीं जाना होगा मुझे आप फ़ोन कर लीजिएगा। अगले ही दिन जब उसका पति काम करने के लिए घर से शहर जाता है तो रीता उस ऑटो ड्राइवर को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे मिर्ज़ापुर चलना है। अब जो सतीश रहता है वह अपनी बहन को लेकर कहीं जा रहा था। वह कहता है कि मैडम थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो रीता रहती है वह कहती है कि नहीं मुझे जरूरी है, मुझे अभी जाना है। अब सतीश अपनी बहन से कहता है कि आज रहने दो, मैं तुम्हें कल लेकर चलूँगा, आज मैं किसी काम से जा रहा हूँ। अब घर वाले सतीश को बोलते हैं, लेकिन सतीश सुनता नहीं है। और जो खूबसूरत रीता रहती है वह भी सतीश को पसंद आ चुकी थी। अब सतीश अपना ऑटो लेकर फ़ौरन ही लड़की के घर पहुंचता है, रीता के घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद रीता को बैठाता है और लेकर शहर निकल जाता है। अब शहर पहुंचने तक दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं, और अब बात ऐसी बातें होने लगती है, दोनों इतना घुल मिल जाते हैं कि बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। शहर में शॉपिंग कराने के बाद सतीश लाकर उसे अपने घर छोड़ता है, और घर छोड़ने के बाद फिर कुछ दिन बाद सतीश फ़ोन करता है कि मैडम मैं शहर जा रहा हूँ, अगर आपको चलना हो तो चलिए। बातचीत इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब दोनों फ़ोन पर भी बातचीत करने लगे थे। तो रीता जो है कहती है हाँ मुझे शहर चलना है, आज मैं कुछ फिल्में देखना चाहती हूँ। सतीश कहता है बहुत अच्छी बात है, मैं भी फिल्म देखना चाहता हूँ। वह रीता को घर से पिकअप करता है और ले जाकर मिर्ज़ापुर में एक सिनेमा हॉल में बैठकर दोनों मूवी देखते हैं, बातचीत करते हैं। और इस फिर बातचीत करते करते दोनों को एक दूसरे के साथ लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाने लगते हैं। अब बात आगे बढ़ती है धीरे धीरे। करीब 14 जुलाई 2023 को रात में पति अपने पत्नी से बातचीत करता है, कहता है मैं समय से आ जाऊंगा। इसी बीच उसके दुकान पे एक व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि मेरा घर बन रहा है, कुछ जरूरी काम है, आप कर दीजिए, खिड़कियाँ वगैरह हैं और कल ही मुझे चाहिए। अब हरिश्चंद्र कहता है कि देखिए साहब मैं कल तो नहीं दे पाऊंगा, मुझे घर जाना है, रात काफ़ी हो चुकी है। तो जो
व्यक्ति रहता है वह कहता है कि नहीं, मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, घर पे काम चल रहा है और गलती से 2 खिड़कियाँ जो है छूट चुकी हैं, तो आप बना देते तो बड़ी मेहरबानी होती है। अब व्यक्ति का काम ही वही रहता है, हरिश्चंद्र का, वह खिड़कियाँ बनाने लगता है, बनाने में रात हो जाती है। इसी बीच पत्नी अपने पति को फ़ोन करती है, कहती है इतनी रात हो गई, अभी तक आप कहाँ हैं, आए नहीं। अब जब हरिश्चंद्र बताता है कि काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए कि मैं काम पर था, कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे आने में लेट हो जाएगी, 1-2 बज जाएंगे। अब इसी बीच जो पत्नी रहती है वह अपने प्रेमी जो सतीश रहता है उससे बातचीत करती है, बातचीत कर एक प्लान तैयार करती है और फिर करीब 2 बजे रात में रास्ते में ही डेहरी गांव के पास जब हरिश्चंद्र आ रहा था साइकिल लेकर के, तभी इसी बीच जो सतीश है और उसका एक साथी रहता है परदेसी, दोनों पीछे से पिस्टल से फायर करते हैं और गले पर 3 गोलियां लगती हैं और वहीं वह गिर कर मर जाता है। अब पुलिस को जब बॉडी मिलती है और पुलिस सर्विस लांस की मदद से पत्नी को भी पकड़ लेती है और जो सतीश रहता है उसे भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पत्नी से पूछताछ होती है तो पत्नी एक बड़ी हकीकत वाली बात बताती है, बड़ी दर्दनाक बात बताती है। पत्नी कहती है कि मैंने सुबह 5 बजे अपने प्रेमी सतीश को फ़ोन किया था और पूछा था कि मेरा काम हो गया या नहीं। सतीश ने कुछ व्हाट्सएप मैसेज किया, उस समय तो वह कत्ल कर फरार हो जाता है, लेकिन सुबह में वो अपने प्रेमिका को व्हाट्सएप मैसेज करता है और उसमें उसकी हरिश्चंद्र की गिरी हुई लाश की फ़ोटो, जो सड़क पर गिरा हुआ था वह, उसकी फ़ोटो सेंड करता है और यह सारी चीज़ें पुलिस को मिल जाती हैं। और जब पुलिस पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार करती है, उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है और यह सारी खबर जो रहती है वह सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो गांव वाले और सभी लोग हैरान रहते हैं कि आजकल ज़माना कितना ख़राब हो चुका है, घोर कलयुग आ गया है। लोग हवस के चक्कर में अपने पति की जान ले रहे हैं। जब पति के साथ नहीं मन लग रहा है, किसी और से आपको मोहब्बत हो चुकी है, तो पति को छोड़कर चले जाइए या फिर कुछ और रास्ता अपनाइए। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि ऐसे लोग गंदी हरकतों की वजह से, अपने हवस की वजह से, कोई व्यक्ति अपने पिता की जान ले रहा है, कोई अपने पति की जान ले रहा है, तो कोई अपनी पत्नी की जान ले रहा है। दरअसल इस कहानी पर आप सभी साथी कमेंट ज़रूर करिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। आज थोड़ी सी तबीयत वगैरह भी मेरी सही नहीं है, तो कहानी सुनाने में थोड़ा सा असमर्थता भी हो रही है और खुशी भी इस बात की है कि आप सभी साथी इतना प्यार सपोर्ट देते हैं कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम हैं अनिल कुमार प्रजापति, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। मलकीत सिंह आर्मी के रहने वाले हैं, आर्मी में हैं, जम्मू एंड कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है। शुभांगी धूमरा हैं, कमलकांत निशांत है, नीरज श्रीवास्तव जी हैं, विनोद कुमार शर्मा है, सोहन लाल सेठिया व्यूअर राजस्थान से हैं, फैजल खान हैं राजस्थान के रहने वाले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते, प्रणाम।